स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज मोनू वालिया एंड वेलकम करता हूं दोस्तों आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और जो आज की हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है आज वर्ब। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वर्ब किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें डेफिनेशन है इसकी, ए वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। आई मीन, क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात समझना कि इसमें क्या कहा गया है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताता है कि वो कैसा है, क्या करता है और उसके बारे में डिस्कस की गई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बताता है कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं, ए जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल वो है अतुल इज ए गुड टीचर। अतुल इज ए गुड टीचर। तो अतुल क्या है? अच्छा अध्यापक है। अतुल क्या है? अच्छा अध्यापक है। तो ये जो इज इसमें लगी है स्टूडेंट्स, इसको ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर इज ना होता स्टूडेंट्स तो हम अतुल को बता ही नहीं सकते कि अतुल क्या है। तो अगर इसमें इज ना होता तो हम कभी भी अतुल को बता नहीं सकते स्टूडेंट्स कि अतुल है क्या। तो ये किसके बारे में बता रहा है स्टूडेंट्स? अतुल के बारे में। अतुल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो क्या कहा गया डेफिनेशन में कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताता है कि वो क्या है। तो इसमें बताया अतुल के बारे में, तो अतुल है एक टीचर। तो अतुल के बारे में बताया कि अतुल एक टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपना, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, यानी कि वह पत्र लिखता है। क्या स्टूडेंट्स? वह पत्र लिखता है। तो इसमें जो राइट्स आया है स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात बताओ कि ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। अगर इसमें वर्ब ना होती स्टूडेंट्स तो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि इसमें वह क्या करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताएगा कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो इसमें वह के बारे में बताया कि वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो किसकी डेफिनेशन दी इसमें स्टूडेंट्स? व्यक्ति कि वो क्या करता है। ठीक है, आपके पास एक नोट्स है स्टूडेंट्स, एक नोट लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखना, वर्ब के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। वो कैसे? आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इसमें वर्ब ना होती, राइट ना होती या इज ना होती तो आप बता ही नहीं सकते कि अतुल क्या है और वह क्या करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ब ना हो वाक्य में तो आप कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। तो इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब कहते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा आएगा स्टूडेंट्स वो है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, इसमें आगे जो है वर्ब में, वर्ब के कुछ काइंड्स के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में स्टूडेंट्स? काइंड्स के बारे में। आपको बता दूं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे तो इसमें 4 काइंड होते हैं स्टूडेंट्स, बट इन एक्चुअल यानी कि असल में क्या होता है स्टूडेंट्स? सिर्फ 2 टाइप माने जाते हैं। कितने? 2 टाइप। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। बट अगर डिटेल में पढ़ने लग जाए तो कितने काइंड्स होंगे स्टूडेंट्स? 4 काइंड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं वो 4 काइंड्स कौन कौन से स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो काइंड है आता है स्टूडेंट्स वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, और दूसरा आता है इंट्रांजिटिव जो होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में यानी कि सकर्मक क्रिया के बारे में। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डालता है। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो सब्जेक्ट कार्य करेगा उसका पूरा पूरा प्रभाव जो होगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा। जैसे
आप एक बात बताएं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कहने लग जाऊँ कि अगर इसमें तुम ना होते, यानी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इसमें तुम ना होते तो पता नहीं लगता कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं किसका पूरा पूरा इफेक्ट किस पर जा रहा है, आप पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें यही बात कही गई है कि इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, शी रीड्स ए बुक, ठीक है। तो इसमें जो रीड्स है इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शी रीड्स ए बुक, क्या करती है वो, एक किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। तो वह क्या करती है स्टूडेंट्स, किताब पढ़ती है। तो इसमें किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बुक पर, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या कहा गया है कि पूरा का पूरा प्रभाव जो होगा वर्ब का, मतलब सब्जेक्ट का, सॉरी सब्जेक्ट का, वो पूरा पूरा प्रभाव किस पर होगा, ऑब्जेक्ट पर। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट स्वयं कार्य करेगा उसका पूरा पूरा इफेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा। तो अब देखिए कि वह किताब पढ़ती है, वह क्या करती है, किताब पढ़ती है। तो पूरा पूरा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पूरा पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, यानी कि वह अपना कार्य करता है, ठीक है। तो क्या करता है, वह अपना कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें डज क्या है, इसमें वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, डज। तो ही यानी कि वह कार्य करता है, वह क्या करता है, कार्य करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पूरा का पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर। तो इसी में यही कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका पूरा पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा, वो जो सब्जेक्ट कार्य करेगा वो पूरा पूरा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सी, द हॉर्स ईट्स द ग्रास, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉर्स क्या कर रहा है, ग्रास यानी कि घास खाता है। तो पूरा का पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर। तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया, ठीक है, मैंने एक गीत गाया, ठीक है। तो पूरा का पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, गीत गाता है, ठीक है। तो इसमें सैंग हो गई वर्ब और सॉन्ग हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, गीत गा रहा है, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, गीत पर पड़ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी में यही, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में यही कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो सब्जेक्ट कार्य करेगा उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो दैट यू विल बी अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट काइंड आता है स्टूडेंट्स, वो आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सब्जेक्ट स्वयं से ही पूर्ण अर्थ बताता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाई तो उसमें क्या कहा गया था कि जो सब्जेक्ट का कार्य होगा वो पूरा पूरा इफेक्ट किस पर होगा, ऑब्जेक्ट पर, यानी कि उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। बट इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, सब्जेक्ट स्वयं से ही पूर्ण अर्थ बताता है। मतलब ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें ऑब्जेक्ट चाहे ना भी हो तब भी चलेगा, बट जो सब्जेक्ट होगा ना वो स्वयं से ही अर्थपूर्ण अर्थ प्रकट करेगा, यानी कि पूर्ण अर्थ निकालेगा स्वयं से ही, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स है वो फ्लाई होती हैं यानी कि उड़ती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्लाई क्या है इसमें, वर्ब है, और बर्ड्स क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो स्वयं से ही अर्थ निकाल रहा है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि वो कहाँ उड़ती है, कैसे उड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या कहा गया, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, चिड़िया उड़ती है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के वर्ब्स को क्या कहेंगे हम, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स यानी कि सूर्य क्या करता है, अपनी रोशनी देता है, यानी कि सूर्य शाइन होता है यानी कि लाइट देता है या प्रकाश देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें शाइन क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गई, और सन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, यानी कि किसी भी नाउन का नाम। ठीक है, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स के द सन शाइन्स यानी कि सन उगता है या रोशनी देता है, कुछ भी समझ सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो इसमें शाइन्स क्या हो गया, वर्ब हो गई, तो स्वयं से ही अर्थ प्रकट कर रहा है सन। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। ये तो नहीं कहा गया कि किस पर भौंकते हैं, क्या किस पर नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती इस तरह के वाक्यों में स्टूडेंट्स। जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्वयं से ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि पूर्ण अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो आएगा, ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हम नेक्स्ट जो थर्ड आएगी हमारी, वो आएगी लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रियाएं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा गया है कि किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब के तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम समझते हैं अतुल इज क्लेवर एंड वाइज। तो अतुल क्या है, चतुर है और बुद्धिमान है। तो अतुल क्या है, चतुर है और बुद्धिमान है। तो इसमें जो क्लेवर लगा है और वाइज लगा है स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि अतुल के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि अतुल कैसा है, और मतलब उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं कि अतुल कैसा है। ठीक है, क्या है। ठीक है, तो अतुल क्या है, चतुर है और बुद्धिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए उसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार के वाक्यों क्या कहेंगे हम, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, संयोजक क्रियाएं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रुचि लुक्स हेल्दी। रुचि हेल्दी लगती है या दिखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेल्दी इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। रुचि के बारे में बता रहे हैं कि वो हेल्दी दिखती है। ठीक है, सी आता है हमारे पास, आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वेल इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो आता है वो आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं। देखते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। वाक्य को सही बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो वाक्य को सही बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे ये दो प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड होती है मॉडल ऑक्सिलरी। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी ये तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल। बट इसमें जो फर्स्ट आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वो भी तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की। इनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होती है हमारे पास डू, जिसमें डू आती है स्टूडेंट्स, जैसे डू, डज, डिड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी वो तीन प्रकार की होगी, और जो फर्स्ट आएगी उसमें आएगी डू। यानी कि इस प्रकार की वर्ब्स को क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे डू, डज और डिड। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट आता है हमारे पास बी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड आएगा स्टूडेंट्स हैव, जिसमें हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन तीनों के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है आपको लिखा है सामने, शी हैज रीड द बुक, उसने किताब पढ़ी। उसने किताब पढ़ी,
या वह किताब पढ़ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें किसका यूज हुआ है, हैज का। तो इस प्रकार की वर्ब्स को क्या कहेंगे हम, किस में आती है ये, प्राइमरी ऑक्सिलरी में थर्ड टाइप का। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड आता है हमारे पास आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें किसका यूज हुआ है, एम का। तो ये भी ये किस में आती है, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी उसके सेकंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आएगी हमारी किसका, एम का। किसका यूज कर रहे हैं हम, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, जो होती हैं दो प्रकार की, और उसमें भी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो कितने प्रकार की हुई, तीन प्रकार की, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। प्राइमरी हमने डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है बी, वो आता है मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर बिलो, यानी कि ये नीचे दी गई है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे, जो इस प्रकार के वर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको क्या कहेंगे हम, मॉडल वर्ब्स कहेंगे, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। जैसे इनके बारे में हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, तो किसका यूज किया स्टूडेंट्स, मे का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पे मे, कैन, कुड ये सब लगेंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, मॉडल वर्ब्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तुम इस बॉक्स को खिसका नहीं सकते हो या हटा नहीं सकते हो, जैसे तुम्हारी भाषा में खिसकाना। ठीक है, यानी कि मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तुम इस बॉक्स को हटा नहीं सकते या खिसका नहीं सकते, तो किसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कैन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, he ran fast so that he might catch the train, वह तेज दौड़ा इसलिए उसने ट्रेन को पकड़ लिया। जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत तेज भाग, तभी तो उस ट्रेन को पकड़ सकता है, वरना छूट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहा गया इसमें कि वह तेज दौड़ा इसलिए उसने ट्रेन को पकड़ लिया। तो किसका यूज हुआ स्टूडेंट्स, माइट का। किसका, माइट का। तो इस प्रकार की वर्ब्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया वर्ब्स के बारे में, और एंड आई होप सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। सो आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको हमारी ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बात और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।